हेलो बच्चों, मैं एसएल प्रजापत एंगल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग में से 3 एग्जाम्पल कर लिए थे। तो हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। तो देखो, चौथा एग्जाम्पल है, प्रथम चतुर्थांश में वर्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 रेखा y इक्वल टू एक्स एवं एक्स एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। एक वर्त है, एक रेखा है और एक्स एक्स से घिरे हुआ है। तो करते हैं इसका। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है अपने को। तो ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले वर्त का ग्राफ बनाना है। और वर्त का ग्राफ बनाना तो देखो, वर्त का ग्राफ बनाएंगे। ये मूल बिंदु पर है इसका केंद्र। इसका ये हमने वर्त का ग्राफ बना दिया है। अब इसकी जो त्रिज्या होगी, अब देखो यहाँ 32 है, तो 32 है तो 32 का रूट कितना होता है 4√2। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 4√2। तो ये अपने पास आ गया 4√2, 0। ठीक है, हमने इसका ग्राफ बना दिया है। अब हम बनाएंगे y बराबर एक्स का। तो y बराबर एक्स का बनाएंगे तो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। ये क्या है y बराबर एक्स। ठीक है, अब ये इस बिंदु पे काट रही, इसको इस वर्त को इस बिंदु पे काट रही। तो इसका मतलब हमें यह प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। अब ये प्रतिच्छेद यानी क्षेत्रफल अपने पास ये हो गया। ठीक है, यानी एक्स एक्स ये रेखा और ये वर्त। तो हमें पहले ये बिंदु निकालना पड़ेगा। अब ये बिंदु क्या है प्रतिच्छेद बिंदु। तो हमें कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को यानी कि सोल्व करना है इन दोनों को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 और y बराबर एक्स। ठीक है, तो y का मान उठा के इसमें रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x बराबर प्लस माइनस 4 आ गया। तो इधर तो प्लस आएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ ही चाहिए अपने को तो 4। अब x इक्वल टू 4 पर y भी 4 ही रहेगा, तो यहाँ आ गया 4। तो ये आ गया अपने पास x इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये अपने को यहाँ क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालना तो हम क्या कहेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ 0 से लेकर 4 तक तो किसका है, इस रेखा का है। 0 से 4 तक तो इस रेखा का है, तो मतलब 0 से 4 तक y dx और किसका, रेखा का। ठीक है, प्लस फिर देखो 4 से लेकर यहाँ 4√2 तक, 4 से लेकर 4√2 तक, 4 से लेकर 4√2 तक किसका है ये इसका वर्त का। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से हम वर्त की समीकरण है ना, इससे y का मान निकालेंगे। इसके y का मान क्या आ जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर, 32 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर आ गया 32 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ना। अब यहाँ रेखा की समीकरण अपने पास क्या है, ये थी। तो 0 से लेकर 4 तक x dx प्लस 4 से लेकर 4√2 तक रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब कुछ नहीं करना, अपने को समाकलन करना है इनका। चलो कर लेते हैं। x का तो हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 2, और जो लिमिट है वो अपने पास है 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, इसी प्रकार इसका एक फॉर्मूला है जो हम पिछले 3 क्वेश्चन करे थे वहाँ भी अप्लाई किए थे, तो वहाँ देखते रहना तुम। x/2 रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास 32/2 साइन इनवर्स x बटे इसका मतलब इस वर्गमूल कितना होता है 4√2, और अपने पास लिमिट है 4 से लेकर 4√2 तक। ठीक है, अब लिमिट लगाएंगे, ये लगाएंगे तो कितना हुआ 4 का स्क्वायर यानी 16/2 माइनस 0। ठीक है, इसमें तो ये आ गया। अब इसमें देखो अपर लिमिट लगाएंगे, ये लगाते ही ये 0 हो गया। ठीक है, ये लगाते ही ये कितना हुआ 16, इसका भाग दे दिया इसमें, यानी 16
इससे कट गया 16 बार में, और यहाँ 4√2 रखते ही कितना आएगा, साइन इनवर्स 1। और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखते ही यहाँ 4/2, और यहाँ कितना आएगा देखो, 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 रखते हैं, 32 में 16 गया तो 16√16 माइनस साइन इन, सॉरी 16 है पहले, 16 साइन इनवर्स 1/√2। ये लोअर लिमिट से आ गया क्योंकि 4 से 4 कट गया तो 1/√2 बच गया। ठीक है, यहाँ तो बचा 16/2, यानी कि इसको इससे काटेंगे तो यहाँ आ गए अपने पास 8। ठीक है, ये तो 0 का मतलब ही नहीं है, यहाँ 16 और साइन इनवर्स 1 का मान है π/2 माइनस, इसको इससे काट दिया तो, और फिर ये बन गया 4, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। यहाँ माइनस का 16, साइन इनवर्स 1/√2 का मान होता है π/4, इसको इससे भाग देंगे तो 4 बार में, ये इससे कट गया, ये यहाँ से 8 आ गया, तो अपने पास बन गया 8π माइनस 4π। जैसे ही इसको काटेंगे तो अपने पास आ गया 4π। तो इसे जो अपने को दे रखा था क्वेश्चन एग्जाम्पल, उसका क्षेत्रफल आ गया 4π। तो बच्चों हमने एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया कंप्लीट। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। देखो 5 क्या है, दीर्घवृत्त x² + a² y² = 1, और कोटियाँ दे रखा अपने को x = 0 से, और दूसरी कोटि है x = ae से। इन से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त का ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें ये पहचानना है कि कौन से अक्ष पे झुका हुआ है। तो देखो ये जो कंडीशन दे रखा है अपने पास, इस कंडीशन से पता करेंगे ई का मान है ना 1 से कम है। अगर यहाँ हम कोई भी वैल्यू 1 से कम रखते हैं तो बी का मान यहाँ जो है देखो 1 से कम रखते ही, जैसे 1 से कम रख दो कोई सा भी मान, 1 से कम रखेंगे तो ये अपने पास बी कम हो जाएगा इसे। तो इसका मतलब बी का मान ए से कम होगा तो ये कहाँ बनेगा, एक्स पर बनेगा, एक्स पर बन गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आके गलती हो गई। अब एक्स पे बन गया तो यहाँ है अपने पास a,0, यहाँ हो गया 0,a, सॉरी b, 0,b। अब ये अपने पास इसका मूल बिंदु है। अब यहाँ से कोटियाँ गिन रहा है 0 से लेकर, यानी 0 तो ये हो गई, और ए मतलब यहाँ पे ये है अपने पास x = ae। इसका मतलब देखो यहाँ ये तो हो गया अपने पास क्या नाम से x = 0, और ये होगी ae। तो अपने को जो क्षेत्रफल निकालना है ये पूरा निकालना। अब ये पूरा निकालना है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, एक अल्पांश मान लेते हैं, एक dx अल्पांश मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या बनेगा अपने पास, इंटीग्रेशन y/dx। अब y/dx लिमिट अपने पास 0 से लेकर कहाँ तक, a तक, लेकिन यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों भागों का निकालना है। ठीक है, अब यहाँ हम y का मान निकाल लेते हैं। अपने पास दीर्घवृत्त की इक्वेशन ये दे रखी है, तो यहाँ से अपन निकालते हैं तो y² / b² और 1 - x² / a²। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो a² आ गया, और ये यहाँ चला गया a² - x²। ठीक है, ये y², अब यहाँ b² चला गया, और ये a², और यहाँ हो गया a² - x²। ठीक है, अब इसका यहाँ स्क्वायर है तो ये रूट में चला जाएगा, तो b/a ऐसे का ऐसा स्क्वायर हट गया, और ये a² - x²। तो यहाँ से y का मान अपने पास ये निकल गया। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर y का मान रखकर इंटीग्रेशन करते हैं। चलो करते हैं, देखो 2 ऐसे का ऐसा 0 से लेकर a तक लिमिट, और y का मान अपने पास है ये रहा। ठीक है, तो b/a ऐसे का ऐसा √a² - x² और dx के सापेक्ष समाकलन। 2 ऐसे का ऐसा
बी बटे ए बाहर आ गया, कांस्टेंट है। अब इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ठीक है, लिमिट अपने पास 0 से लेकर ए तक लिमिट लगाते हैं। चलो 2b बटे ए से का सा, देखो ए लगाएंगे तो ए ई बटे 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए ई बटे ए। ठीक है, अब जैसे ही हम जीरो लगाते हैं तो ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, तो लोअर लिमिट में तो दोनों ही जीरो बन गई। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं। जैसे आगे करेंगे तो 2b बटे ए से का सा, अभी यहाँ अपने पास क्या आ गया, देखो दोनों में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को जैसे बाहर लेंगे तो ए आएगा बाहर, क्योंकि रूट है इस कारण से ए आया है, ए बाहर आ गया। और यहाँ अपने पास बच गया, देखो ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो 1, या ए स्क्वायर बाहर निकल गया तो ई स्क्वायर बच गया। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ई बच गया, ए से ए कट गया। ठीक है, और यहाँ देखो इसमें भी 2a है, इसमें भी 2 है, तो बाहर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, 2b अपॉन ए, और यहाँ से देखो ए और ए स्क्वायर इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो ये कॉमन ले लिया हमने। अब जो बच रहा है उनको लिख देते हैं ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर और साइन इनवर्स ई। ठीक है, अब जो कट रहे हैं उनको काटो, देखो 2 से 2 कट गए, ए से ए कट गया, तो यहाँ अपने पास बच गया ए बी रूट ऑफ ई रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर और साइन इनवर्स ई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल अपने पास ये आ गया। यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते। तो बच्चों हमने 5 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो 8.1 का पहला क्वेश्चन अपने पास, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या है, ये परवलय है। क्या है ये, परवलय। जो हमने जो अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो उसका इंट्रोडक्शन में सीख लिया था, तो पिछले वीडियो में जाके देख लेना कि किसी भी वक्र की सामान्य समीकरण क्या है। अब ये तो परवलय की है और ये 2 कोटियाँ दे रखी इनकी, x=1 और x=4, और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका वक्र बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ आएगा जो इधर आएगा, पॉजिटिव एक्स पर आएगा। ठीक है, और x=1, x=1 यहाँ हो गया, x=1, और x=4, x=4 ये हो गया। ठीक है, x=1, x=4 और x अक्ष से गिरे, x अक्ष से गिरे मतलब इससे, तो इससे गिरे तो ऊपर का निकाल लो या नीचे का निकाल लो, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालना, दोनों का सेम ही आएगा, कोई का भी निकाल लो। अब यहाँ हमने एक अल्पांश मान लिया dx। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना अपने को, तो यहाँ से कर लेते हैं अपन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो 0 से लेकर कहाँ तक है लिमिट, 0 से, सॉरी 0 नहीं है, 1 है आपके पास, 1 से लेकर 4 तक की लिमिट है। और वाई डी एक्स, वाई किसका है, परवलय का। परवलय की समीकरण क्या है अपने पास, ये। तो इसका क्या करना है अपने को, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो वाई बराबर क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ रख देते हैं, तो रूट ऑफ एक्स डी एक्स, और 1 से लेकर 4 तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx, और 1 से लेकर 4 तक लिमिट। यहाँ x की पावर n dx का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, x की पावर n+1 और n+1। ठीक है, चलो अब इसका समाकलन करते हैं अपने पास। देखो x की पावर 1/2 का समाकलन क्या होता है,
एक्स की पावर 3/2 और 3/2, और लिमिट अपने पास 1 से लेकर 4 तक। चलो ये 3/2 बाहर आकर 2/3 बन गया, लिमिट लगा दो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। यहाँ कितना हो गया 2/3 ऐसे का ऐसा। यहाँ 1/4 तो पूरा है और 1/4 रूट में आ जाएगा क्योंकि 3/2 है ना, तो इसको अगर जैसे ही करेंगे तो ये एक मतलब 1.5 बन गया, 1.5 बन गया तो 1/4 पूरा और 1/4 आधा, और एक का तो कितनी पावर हो, एक ही होती है। ठीक है, अब यहाँ हल करते हैं इसको आगे। 2/3 ऐसे का ऐसा, यहाँ हो गया 4 और इसका √2, मतलब ये हो गया 4 और इसका बन गया 2। 2/3 ऐसे का ऐसा गुणा करें तो 8 माइनस 1, 2/3, और ये हो गया अपने पास 8 में से गया तो 7, यानी इसको जैसे ही गुणा किया तो 14/3। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 14/3। यहाँ तक कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं 8.1 का। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम चतुर्थांश में निकालना है, और वक्र क्या है, परवलय है, ये भी परवलय है, और उसी उसी x पर है प्लस x पर, और ये दो अपने को कोटियाँ दे रखी है, x=2 और x=4 और x से कह रखा है। तो इसका भी ग्राफ बनाते हैं अपन। चलो देखो, ये वही पॉजिटिव x पर बनेगा। ठीक है, अब x=2 ये लो, x=2 है, x=4, ये x=4 है। ठीक है, और x से गिरा, इसका मतलब या तो ऊपर निकाल दो चाहे नीचे वाले का निकाल दो। तो हम यहाँ छायांकित कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं अपन, एक अल्पांश मान लेते हैं dx। ठीक है, सेम अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे का वैसा ही है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, लिमिट कहाँ से लगानी है, x=2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक y dx। y का मान निकालना, अब देखो वक्र अपने पास दे रखा है y² 9x, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 3 रूट देते हैं, तो 3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, √x dx, और लिमिट अपने पास 2 से लेकर 4 तक। x का अभी हमने जैसे किया था, x की पावर 1/2 और 3/2 और 3/2, लिमिट अपने पास 2 से लेकर 4 तक। यहाँ हो जाएगा अपने पास 3 ऐसे का ऐसा, ये हो जाएगा 2/3 और x की पावर 3/4 है, यानी 4 की पावर 3/2 और 2 की पावर भी 3/2। ठीक है, अब आगे देखो, ये इससे कट गया, 2 ऐसे का ऐसा, यहाँ आ जाएगा 4√4 माइनस का 2√2, ये हो गया 4×2 माइनस 2√2, ये हो गया, क्या नाम से अंदर गुणा करते हैं तो 4 2 8 8 8 सॉरी 8 2 16 माइनस 2 2 4√2। तो इसका जो क्षेत्रफल अपने पास आ गया वो ये आ गया। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपना प्रथम चतुर्थांश में निकालना अब की बार, और वो कौन सा परवलय है अब की बार, x² 4y, यानी कि अब की बार कहाँ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, और अपने पास y=2 और y=4, ये दो कोटियाँ दे रखा है और y x पे निकालना है। तो कुछ नहीं करना, अब की बार जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव y x पे बनेगा, पॉजिटिव y x पे बन जाएगा। अब कोटियाँ लगानी है वो y=2 पे लगानी है एक तो, यानी ये तो हो गई y=2 और ये एक हो गई y=4, और प्रथम चतुर्थांश में निकालना मतलब इस वाले चतुर्थांश में निकालना। तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ एक dy मानेंगे अब की बार, क्योंकि y के सापेक्ष कोटियाँ दे रखा अपने को। तो क्या करना है, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास हो जाएगा, लिमिट देखो कहाँ से है,
y इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक लिमिट y की है, इसका मतलब dy करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा, x dy आएगा। अब अपने को x का मान निकालना है। x का मान यहाँ से क्या आएगा, x बराबर इसका रूट कर देंगे तो 2 रूट ऑफ y आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 तो बाहर आ गया, रूट ऑफ y dy, और लिमिट अपने पास 2 से लेकर 4 तक, 2 ऐसे का ऐसा। अब रूट y का इंटीग्रेशन होता है अपने पास y बराबर y की पावर 3/2 और 3/2 नीचे, और लिमिट है अपने पास 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3/2 जैसे ही बाहर आ गया तो 2/3 हो गया, और यहाँ अपन लिमिट लगाते हैं तो 4√4 और -2√2। ठीक है, यहाँ आ गया 4/3, और यहाँ हो गया क्या नाम से, ये हो गया, अपन डायरेक्ट कर देते हैं 8 हो गया है ना, माइनस का 2√2, और यहाँ जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना बन गया, 8 चौक 32/3 माइनस का 4 दूना 8/3 √2। या अगर कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो तुम। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा तो 8/3, और अंदर बच गया अपने पास 4 -√2। कोई सा भी कर सकते हो, ये चाहिए सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास ये। ठीक है, या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि 3 अगर एलसीएम ले लें तो 32 - 8√2, तो तीनों में से कोई सा भी आंसर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 8.1 के। अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन अपने पास, दीर्घवृत्त x²/16 y²/9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्रफल। अब के बाद दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें देखा होगा कि हमने दीर्घवृत्त का एक फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था। फॉर्मूला क्या है, पाई ए बी। दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए बी। अब यहाँ देखो ए का मान कितना बन गया, यहाँ से ए अगर रूट करेंगे तो 4 बन गया, यहाँ बी का मान कितना बन गया, रूट करेंगे तो 3 बन गया। जैसे रखेंगे 4 और 3, यानी कि आगे 12 पाई। तो इसका क्षेत्रफल सॉरी कितना आना चाहिए, 12 पाई आना चाहिए। तो हम देखते हैं, देखिए समाकलन के द्वारा भी 12 पाई आता है कि नहीं आता है। तो इसका क्षेत्र क्या नाम से ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। दीर्घवृत्त बनाना पड़ेगा। देखो x पर क्या नाम से इसका मान ज़्यादा है तो ये x के सापेक्ष बनेगा। यहाँ हो जाएगा 4,0 और y पे बन गया 0,3, ये हो गया 0,0। हम क्या कर लेते हैं, 1/4 को क्या नाम से निकाल लेते हैं, 4 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हमने क्या मान लिया, dx अल्फांश मान लिया। ठीक है, तो दीर्घ सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिमिट अपने पास 0 से लेकर 4 तक y dx है। ठीक है, अब पूरे दीर्घवृत्त का निकालना अपने को, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। अब दीर्घवृत्त का निकालना तो 4 से गुणा कर देंगे, 0 4 y dx। अब y का मान निकालना, y का मान निकालना तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, पहले निकालना सिखा दिया मैंने। वैसे y का मान देखो, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/4 रूट ऑफ 16 - x²। ठीक है, पहले निकालना सिखा दिया मैंने, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 4 ऐसे का ऐसा, 3/4 रूट ऑफ 16 - x² और dx। अब यहाँ से जैसे ये बाहर आएगा, लिमिट लगा दो 0 से लेकर 4 तक। 4 3/4 0 से लेकर 4 तक लिमिट, 16 - x² dx ऐसे का ऐसा। ठीक है, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ 3 ऐसे का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे तो x/2 रूट ऑफ 16 - x² प्लस 16/2 और साइन इनवर्स, और इसका रूट कितना होता है, 4। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक की लिमिट, 3 ऐसे का ऐसा। अब देखो यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये 0 बन गया, यहाँ लिमिट लगाएंगे तो अपने पास हो गया, देखो भाग दिए तो 8 साइन इनवर्स 4/4 यानी 1, और पूरे 0 बन गए दोनों ही लोअर लिमिट में। ठीक है, 3 ऐसे का ऐसा,
8 ऐसे का ऐसा, साइन इनवर्स 1 हो गया π/2, इसका भाग इसमें दिए तो 4, जैसे मल्टीप्लाई किया तो 12 पाई। तो इस क्वेश्चन का जो अपने पास एरिया आया वो कितना आया, 12 पाई। हमने 8.1 के 4 एग्जाम्पल तो कर दिए, यहाँ तक कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो आप। अब हमने देखो 12 पाई क्षेत्रफल, हमने शुरुआत में इस क्वेश्चन के हमने एक फॉर्मूले से बताया था कि 12 पाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 12 पाई। ठीक है, फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, समाकलन से वही आ रहा है, तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लगाया था वैसा ही फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो एक्स यहाँ एक्स पे है तो इसको बी मान लेंगे और इसको ए मान लेंगे। अब की बार तो ये हुआ 3 ये 2, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, पाई ए बी। तो जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई आना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, देखिए 6 पाई आता है। सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब की बार ये बनेगा जो वाई एक्स पे बनेगा, क्योंकि वाई वाला मान इसमें ज़्यादा है, तो वाई एक्स पे बन गया। और ये हो गए अपने पास 0 से लेकर 3, और ये हो गया 2 से लेकर 0, ठीक है। ये 0,0 इसको छायांकित कर लेते हैं, ठीक है। और डी एक्स अल्पांश मांग लेते हैं। अब यहाँ अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास हो गया 0 से लेकर 2 वाई डी एक्स, ठीक है। 0 से 2 वाई डी एक्स। अब वाई का मान अपने पास यहाँ से निकालेंगे। चलो वाई का मान हो गया देखो 3/2, वैसे मैंने निकालना सिखा दिया है, 4 - x², ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 3/2 √4 - और dx, लिमिट अपनी 0 से लेकर 2 तक। 3/2 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और लिमिट है 0 से लेकर 2 तक, 4 रूट के अंदर और x² dx, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले से हम समाकलन करते हैं। 3/2 यहाँ आ गया x/2 √4 - प्लस 4/2 साइन इनवर्स x बाई ए की जगह यहाँ पर है अपने पास 2, ठीक है। और 0 से लेकर लिमिट अपने पास 2। 3/2 ऐसे का ऐसा, x की जगह जैसे ही 2 लगाते तो ये 0 हो गया, ठीक है। और इसका भाग इसमें देंगे तो 2 बार, ये 2 बार कट गया इससे, ठीक है। साइन इनवर्स लगाएंगे तो 1 बन गया, और 0 पे तो देखो यहाँ 0 रखते 0, यहाँ 0 रखते 0, 0 पर तो दोनों ही मान 0 हो गए। 3/2 ऐसे का ऐसा, यहाँ 2 ऐसे का ऐसा, साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1, ये तो इसको काट देंगे 3, इसका मान हो गया π/2। देखो ये तो 1/4 का आया है। अब हमें पूरे का निकालना है दीर्घवृत्त का, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये इससे कट गया 2 बार में, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 6 पाई। तो देखो इससे भी वही आया है,